मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान सर्वप्रथम दुनिया के अगर किसी देश ने अपनाया है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट नाम से एक बिल लाया गया और इसी के माध्यम से वहां संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश के संविधान में जितने विस्तृत रूप में मौलिक अधिकारों को सजोया गया है, दुनिया के किसी भी देश के संविधान में इतने विस्तृत रूप में मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया है। हमारे संविधान की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इन मौलिक अधिकारों की विस्तृत और विशद व्याख्या की गई है। और मौलिक अधिकारों के बारे में कहा जाता है कि ये राज्य की निरंकुशता को नियंत्रित करते हैं। मूल संविधान में जहां 7 मौलिक अधिकार दिए हुए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी जानना आवश्यक है कि वर्तमान में ये अधिकार संपत्ति के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत हमारे संविधान में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है और राज्य को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र स्थल की जो विधायिका है, कार्यपालिका है और राज्यों की विधानसभा यानी विधायिका और कार्यपालिका, साथ ही साथ ऐसी कोई भी प्राधिकरण जिसके पास नियम बनाकर लागू करने की शक्ति है, वो सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। और अनुच्छेद 13 में ही ये बताने का प्रयास किया गया है कि ऐसे कोई भी नियम कानून जो संविधान निर्माण होने से पहले बने हुए हैं, अगर ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो इनको शून्य माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर भविष्य में केंद्र की या राज्यों की कोई भी विधायिका या कार्यपालिका ऐसा नियम या कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो जिस मात्रा में उल्लंघन करता है उस मात्रा तक ये शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार का विस्तृत वर्णन किया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि समाज में समानता लाने के लिए हमारा संविधान क्या क्या करता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है। वही अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है और अनुच्छेद 29-30 में सांस्कृतिक हितों के संरक्षण की बात कही गई है। वही अनुच्छेद 31 में जहां पर संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, अब इसको समाप्त करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अनुच्छेद 32 हमें इस बात की अनुमति देता है कि अगर किसी भी रूप में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनके उपचार का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यानी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई व्यक्ति चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसको न्याय प्रदान करेगा।